जंग और लड़ाई के इतिहास में खालिद इब्न अल वालिद जैसा नाम कम ही सुनने को मिलता है। खालिद, जिन्हें सैफुल्लाह के नाम से भी जाना जाता है, का नाम इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। उनकी वीरता और युद्ध कौशल ने उन्हें एक अमर योद्धा बना दिया। सैफुल्लाह यानी अल्लाह की म्यान से निकली हुई तलवार, इस नाम से जाने जाने वाले खालिद की जिंदगी जितनी लड़ाइयों और जीत से भरी थी, उतनी ही इस्लाम के प्रचार प्रसार से भी। उनकी तलवार ने न केवल दुश्मनों को हराया, बल्कि इस्लाम के संदेश को भी दूर दूर तक पहुंचाया। एक ताकतवर कुरैशी कबीले में जन्मे खालिद का सफर एक ऐसे शख्स का सफर जो पहले तो इस्लाम के खिलाफ था और फिर आगे चलकर इस्लाम का सबसे बड़ा योद्धा बना। यह दिखाता है कि आस्था में कितनी ताकत होती है। खालिद का इस्लाम में परिवर्तन एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने उनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। इस लेख में हम खालिद इब्न अल वालिद की जिंदगी, उनकी लड़ाइयां और उनकी महान विरासत के बारे में जानेंगे। उनकी वीरता और युद्ध कौशल ने उन्हें इतिहास के महानतम योद्धाओं में से एक बना दिया। उनकी रणनीतियां और युद्ध कौशल आज भी सैन्य इतिहासकारों के लिए अध्ययन का विषय है। हम ये भी समझेंगे कि इस्लाम के शुरुआती दिनों में उन्होंने कैसे अहम भूमिका निभाई और कैसे वो हमेशा के लिए एक महान योद्धा और सच्चे आस्तिक के रूप में याद किए जाते हैं। खालिद ने इस्लाम के शुरुआती संघर्षों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अपने नेतृत्व से इस्लामी सेना को कई महत्वपूर्ण जीत दिलाई। उनकी कहानी सिर्फ जंग के मैदान की जीत की कहानी नहीं है, बल्कि 7वीं शताब्दी में अरब में हो रहे बड़े बदलावों को भी दिखाती है। खालिद की जिंदगी और उनके कार्यों ने अरब समाज को एक नई दिशा दी और इस्लाम के प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। खालिद की जिंदगी एक नए विश्व व्यवस्था के जन्म की कहानी है, जहां पुराने रीति रिवाज इस्लाम के आगे टिक नहीं पाए। उनकी वीरता और नेतृत्व ने इस्लाम को एक मजबूत आधार प्रदान किया और अरब समाज में एक नई सोच और दृष्टिकोण को जन्म दिया। उनकी जिंदगी और उनके कामों को समझकर हम शुरुआती मुस्लिम समुदाय के संघर्षों और जीत को और अच्छे से समझ पाते हैं। खालिद की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति की आस्था और दृढ़ संकल्प एक पूरे समाज को बदल सकता है। हम ये भी देख पाते हैं कि कैसे एक ऐसे साम्राज्य की नींव रखी गई जिसने दुनिया के राजनीतिक और धार्मिक परिदृश्य को हमेशा के लिए बदल दिया। खालिद इब्न अल वालिद की विरासत आज भी जीवित है और उनकी कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम अपने विश्वास और संकल्प के साथ किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। खालिद इब्न अल वालिद का जन्म शान और शौकत वाले परिवार में हुआ था। उनका जन्म एक ऐसे समय में हुआ जब अरब समाज में कबीलाई व्यवस्था और पारंपरिक मूल्यों का बोलबाला था। खालिद का परिवार मक्का के प्रतिष्ठित और प्रभावशाली परिवारों में से एक था। उनका खानदान बनी मखजूम से था, जो कुरैश कबीले का एक बहुत ही महत्वपूर्ण समूह था। बनी मखजूम अपने योद्धाओं और व्यापारियों के लिए प्रसिद्ध था और खालिद का परिवार इस परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। कुरैश कबीला मक्का के सबसे ताकतवर लोग थे, जो अरब के व्यापार और धर्म का केंद्र था। मक्का का बाजार, जहां विभिन्न कबीले और व्यापारी मिलते थे, खालिद के लिए एक सीखने का स्थान था। यहां उन्होंने व्यापारिक कौशल और सामाजिक संबंधों की बारीकियों को समझा। कारवांसराय और पवित्र काबा के बीच बढ़ते हुए खालिद ने अपने कबीले के मूल्यों को आत्मसात किया। काबा, जो उस समय विभिन्न अरबी देवी देवताओं का पूजा स्थल था, खालिद के धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन का केंद्र था। उन्होंने कम उम्र से ही युद्ध कौशल सीखना शुरू कर दिया था और घुड़सवारी, तलवारबाजी और रणनीति में माहिर योद्धा बन गए। खालिद के प्रशिक्षण में न केवल शारीरिक कौशल शामिल थे, बल्कि मानसिक दृढ़ता और रणनीतिक सोच भी शामिल थी। उनके पिता अल वालिद इब्न अल मुगीरा एक अमीर व्यापारी थे और पुराने अरबी देवी देवताओं के सच्चे अनुयायी थे। अल वालिद ने खालिद को व्यापार और धर्म दोनों में प्रशिक्षित किया, जिससे खालिद को अपने परिवार की परंपराओं
और विश्वासों की गहरी समझ मिली। उन्होंने खालिद में अपने कबीले और उनके रीति रिवाजों के प्रति वफादारी की भावना भरी और उन्हें मक्का समाज में एक नेता के रूप में तैयार किया। खालिद के पिता ने उन्हें सिखाया कि कैसे एक सच्चा नेता अपने लोगों की रक्षा करता है और उनके हितों की देखभाल करता है। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यह होनहार युवा योद्धा, जिसे पुराने रीति रिवाजों को कायम रखने के लिए तैयार किया गया था, एक दिन उन्हीं रीति रिवाजों को तोड़ने वाला योद्धा बनेगा। खालिद की यात्रा एक योद्धा से एक धार्मिक नेता तक की थी, जो उनके जीवन के विभिन्न अनुभवों और सीखों का परिणाम थी। वो एक ऐसे नए धर्म को अपनाएगा जो अरबी समाज की नींव को ही चुनौती देगा। इस नए धर्म ने खालिद के जीवन को एक नया मोड़ दिया और उन्होंने अपने पुराने विश्वासों को छोड़कर इस नए मार्ग को अपनाया। खालिद का यह परिवर्तन न केवल उनके व्यक्तिगत जीवन में महत्वपूर्ण था, बल्कि पूरे अरब समाज के लिए भी एक महत्वपूर्ण घटना थी। जब इस्लाम मक्का पहुंचा तो इसने सब कुछ हिलाकर रख दिया। मक्का, जो उस समय व्यापार और धार्मिक गतिविधियों का केंद्र था, अचानक एक नए संदेश से गूंज उठा। यह संदेश था एकेश्वरवाद का, जो उस समय के बहुदेववादी समाज के लिए एक बड़ी चुनौती थी। पैगंबर मोहम्मद का एकेश्वरवाद और सामाजिक न्याय का संदेश कुरैश के बहुत से देवी देवताओं में विश्वास और उनके सत्ता के ढांचे को सीधी चुनौती दे रहा था। यह संदेश न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से भी क्रांतिकारी था। कुरैश के नेता, जो मक्का के प्रमुख व्यापारी और धार्मिक नेता थे, इस नए संदेश से बहुत चिंतित थे। खालिद अपने कबीले के प्रति वफादारी और अपनी परवरिश के कारण शुरुआत में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ खड़े हो गए। खालिद बिन वलीद, जो कुरैश के एक प्रमुख योद्धा थे, ने इस्लाम के प्रसार को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया। उनकी युद्ध कला और रणनीति ने उन्हें कुरैश के बीच एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। मुसलमानों के खिलाफ शुरुआती लड़ाइयों में, खासतौर पर उहुद की लड़ाई में, उनकी युद्ध कला बहुत काम आई। उहुद की लड़ाई में खालिद की रणनीति ने मुसलमानों को भारी नुकसान पहुंचाया। उनकी नेतृत्व क्षमता और युद्ध कौशल ने उन्हें एक महान योद्धा के रूप में स्थापित किया। इस लड़ाई में उनकी रणनीति की वजह से मुसलमानों की हार लगभग तय हो गई थी। हालांकि इस हार के बावजूद मुसलमानों की आस्था और साहस ने खालिद को गहराई से प्रभावित किया। उन्होंने देखा कि कैसे मुसलमान अपने विश्वास के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे, हालांकि उनके मन में शक के बीज पड़ चुके थे। खालिद ने महसूस किया कि इस्लाम का संदेश केवल युद्ध और संघर्ष तक सीमित नहीं था, बल्कि इसमें एक गहरा आध्यात्मिक और नैतिक संदेश भी था। यह विचार उनके मन में धीरे धीरे गहराई से बैठने लगा। मुसलमानों की अटूट आस्था और साहस, अपने विश्वास के लिए किसी भी हद तक जाने की उनकी इच्छा ने खालिद को बहुत प्रभावित किया। उन्होंने देखा कि कैसे मुसलमान अपने विश्वास के लिए प्रार्थना करते थे और अपने जीवन को इस्लाम के सिद्धांतों के अनुसार ढालते थे। यह उनके लिए एक नया और प्रेरणादायक अनुभव था। उन्होंने पैगंबर और उनके साथियों से बातचीत करनी शुरू कर दी और धीरे धीरे इस्लाम की सच्चाई उनके दिल में उतरने लगी। पैगंबर मोहम्मद के साथ उनकी बातचीत ने उनके विचारों को और भी स्पष्ट किया। उन्होंने महसूस किया कि इस्लाम का संदेश केवल धार्मिक नहीं था, बल्कि इसमें सामाजिक न्याय, समानता और भाईचारे का भी संदेश था। पैगंबर के मदीना जाने के 8वें साल में खालिद इब्न अल वालिद, जो कभी मुसलमानों के खिलाफ थे, ने इस्लाम धर्म अपना लिया और अपनी तलवार अल्लाह और उनके रसूल की सेवा में समर्पित कर दी। इस्लाम अपनाने के बाद खालिद ने अपनी पूरी शक्ति और कौशल को इस्लाम के प्रसार और रक्षा के लिए समर्पित कर दिया। इस्लाम के सबसे महान योद्धाओं में से एक बन गए और उनकी वीरता और नेतृत्व ने इस्लामिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। खालिद के इस्लाम धर्म अपनाने से मुसलमानों का भाग्य बदल गया। उनकी युद्ध कला अब मुसलमानों की अटूट आस्था के साथ मिलकर
आने वाली लड़ाइयों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली थी। उनकी शुरुआती और सबसे महत्वपूर्ण जीत में से एक मुताह की लड़ाई थी, जहां मुस्लिम सेना का सामना एक बहुत बड़ी बिजांटिन सेना से हुआ था। शुरुआत में ही मुस्लिम सेना के कई सेनापति मारे गए, जिससे मुस्लिम सेना हारने के कगार पर पहुंच गई। ऐसे मुश्किल समय में खालिद का नेतृत्व चमक उठा। उन्होंने नेतृत्व संभाला, निराश सैनिकों का हौसला बढ़ाया और अपनी चतुराई से मुस्लिम सेना को हार के मुंह से बाहर निकाला। हालांकि यह एक स्पष्ट जीत नहीं थी, लेकिन मुताह की लड़ाई ने खालिद की रणनीति और मुश्किल समय में अपने सैनिकों को प्रेरित करने की उनकी क्षमता को साबित कर दिया। इस लड़ाई ने उन्हें एक कुशल योद्धा से एक महान सेनापति बनने की राह दिखाई।